हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेट भारत। आज है 28 दिसंबर। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन से न्यूज आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है इंडियन एक्सप्रेस में। पहला आर्टिकल ऑन पेज नंबर 1, पुतिन इनवाइट्स मोदी टू रशिया, सेज हैज केप्ट हिम पोस्टेड ऑन यूक्रेन सिचुएशन। Despite turbulences in world, ties with friends progressing, he tells जयशंकर। तो जैसा कि हमने कल एक आर्टिकल देखा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्किप कर दी है एनुअल मीटिंग या एनुअल समिट विद रशिया, लेकिन जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं, तो उन्होंने अटेंड किया है इसको। तो इसमें पुतिन ने अपना एक कंसर्न कह सकते हैं वो जाहिर किया है। उन्होंने इनवाइट किया है मोदी को रशिया के लिए एंड अपना जस्टिफिकेशन ये दिया है एज ही, मतलब उनके स्टेटमेंट से ये पता लगता है दैट ही नो दैट मोदी हैज नॉट अटेंडेड द समिट बिकॉज ऑफ यूक्रेन इशू। सो उन्होंने ये अपना स्टेटमेंट इसलिए दिया एज अ जस्टिफिकेशन कि मैंने तो पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था, आई केप्ट ऑन पोस्टिंग यू दैट दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो ये मतलब कह सकते हैं कि रशिया और इंडिया के रिलेशनशिप का एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। सो आप इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि ये नया चल रहा है, दैट इज इन दी करंट इट इज। तो हमें इस पे जो रिलेशनशिप है, बायलेटरल रिलेशनशिप है, उस पे थोड़ा सा हम उसकी कॉन्टेक्स्ट में हम इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा है पीएम किसान बेनिफिशियरीज ट्विंजलिंग, गवर्नमेंट एड्स 34 लाख इन स्पेशल ड्राइव। अब पीएम किसान एक स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, जिसके तहत हर क्वार्टर में 2,000 रुपीज विल बी प्रोवाइडेड एज एन इंसेंटिव टू द फार्मर्स, क्योंकि फार्मिंग में कोई इनकम होती नहीं है, तो दो हजार करके फार्मर्स को ये इनकम दी जानी थी। तो ये आर्टिकल उसी से संबंधित है कि जो बेनिफिशियरीज हैं, सो दे हैव dwindled इन द स्कीम। गवर्नमेंट ने 34 लाख को एज अ स्पेशल ड्राइव ऐड किया है। राइट, सो इसका जो अभी हम कह सकते हैं कि जो रिपोर्ट है फ्रॉम 2019 टिल 2023-24, तो आप उस रिपोर्ट को कितने, मतलब उसके बेनिफिशियरीज को कितना फायदा हुआ है या हाउ मेनी बीन एडेड और पोस्ट बेनिफिशियरी काइंड ऑफ इश्यूज, तो आप उस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। दिस इज इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और कौन से आर्टिकल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आज के पेपर में। Now, we'll skip these. We'll come on page number 9। 9 पे कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे कि एक है अमोनिया गैस लीक्स फ्रॉम चेन्नई फर्टिलाइजर यूनिट, 60 टेकन टू हॉस्पिटल, रेजिडेंट्स कंप्लेन ऑफ ब्रेथलेसनेस, आई इरिटेशन, प्रोब रिपोर्ट विद इन 3 days। हम सभी को भोपाल गैस ट्रेजेडी याद है, 1984 में हुआ था, पर 2 दिसंबर को, अभी लाइक कुछ दिन पहले ही उसकी बरसी रही है। ऐसा ही कुछ एक इंसिडेंट हुआ है चेन्नई में जिसमें अमोनिया गैस लीक हुई है। एंड अब देखो इसमें ना, दिस आर्टिकल इज इम्पॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट, लाइक मतलब हम इसे क्वेश्चन से जोड़ेंगे कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में ही आ सकता है। सो प्रीलिम्स क्वेश्चन किस तरीके से इस पे क्वेश्चन बन सकती है। तो यहाँ पर ये हो सकता है जैसे अमोनिया का यूज किस में होता है, राइट, जैसे कि फर्टिलाइजर फैक्ट्री के, और खास करके जो ऐसे गैस लीकेजेस होती है वो फर्टिलाइजर यूनिट से ही होती है। सो अमोनिया को हम किस चीज में यूज कर सकते हैं, लाइक बिकॉज इट इज फर्टिलाइजर, सो फर्टिलाइजर में अगर अमोनिया का यूज हो रहा है तो ऑब्वियसली वो कौन से प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप के लिए होता है, सो दैट वी कैन लाइक प्रिपेयर। इसके अलावा इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, लाइक इट अफेक्टेड लाइक जो ब्रीथलेसनेस है वो वाली इश्यूज हुई या आई इरिटेशन हुआ, सो इट अफेक्टेड दीज। सो इस तरीके के जो साइड इफेक्ट्स दैट वी नीड टू नो, तो इस पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है, प्लस अगर मेंस में भी अगर हम देखें तो उसमें इस तरीके से आ सकता है कि कभी लाइक केस स्टडी काइंड ऑफ क्वेश्चन कुड बी गिवन कि आप डीएम है तो आप बताओ इसमें क्या करोगे, आप इसमें क्या कर सकते हो, व्हाट एक्शंस यू कैन टेक टू सेव द पॉपुलेशन। सो दीज थिंग्स, लाइक इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप इसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो बिहार स्पेसिफिक है, ₹5500 प्रोजेक्ट्स फॉर बिहार नॉर्थ ईस्ट गेट कैबिनेट नोट, ब्रिज टू बी बिल्ट ऑन गंगा, नेशनल हाईवे टू बी वाइडेंड इन त्रिपुरा। तो बिहार से स्पेसिफिक मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया कौन से ब्रिज को एक्सपांड करने की बात हो रही है, दैट इज दीघा बॉर्डर, दीघा एंड सोनपुर को जो कनेक्ट करती हैं, so उस ब्रिज की बात हो रही है जिसमें जो कि 4.56 किलोमीटर की 6 लेन ब्रिज होगी, दैट हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड। तो ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स आप उसको पढ़ सकते हो। दीघा जो है वो पटना डिस्ट्रिक्ट में है, सोनपुर सारण डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये क्या होगा, दीघा से सोनपुर की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगी। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल विल मूव ऑन टू अनदर पेज, दैट इज पेज नंबर, yeah, it is page number 13, the ideas page।
यहाँ पर एक आर्टिकल है, डूइंग इट लाइक वियतनाम, इट होल्ड्स आउट लेसन्स इन रेजिलियंस, इंडिया शुड स्ट्रेंथन टाइज विद इट टू रीप अपॉर्चुनिटीज एंड एनलार्ज रीजनल इन्फ्लुएंस। वियतनाम साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, राइट, और बीइंग अ स्मॉल साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, वो भी कॉलोनियल गवर्नमेंट का हम कह सकते हैं उन्होंने एक्सप्लॉइटेशन झेला है, बट डिस्पाइट ऑफ their land area, despite of the problems they have faced in the past, today Vietnam is somehow dealing with all the issues very efficiently, चाहे वो चाइना से उनका टसल हो या फिर अदर कंट्रीज लाइक यूएसए का इन्फ्लुएंस हो या फिर इंटरवेंशंस हो। सो इन ऑल द सर्कमस्टांसेस हाउ वियतनाम इज डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स। सो इसमें सजेस्ट किया गया कि हमें भी उनसे अब जो बायलैटरल इशू टाइज हैं उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, देन वी नीड टू रीप दिस अपॉर्चुनिटी एंड वी शुड वर्क लाइक दैट, हाउ वियतनाम इज डीलिंग विद ऑल सच सिचुएशन। सो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिए पॉइंट्स, आप उसको पढ़ सकते हो। मतलब वियतनाम का दो मेजर गोल है, व्हाट इज दैट? वन इज इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉलोनियल रूल, अनदर इज यूनिटी by reunification of northern and southern parts of the country. So खुद का एक यूनिटी मेंटेन रखना प्लस खुद को इंडिपेंडेंट सोवरेन रखना, दीज आर टू मेजर गोल्स ऑफ द वियतनाम। अब इसको अगर कोई भी हैम्पर करता है, इधर इट इज यूएसए और चाइना और एनी ऑफ द कंट्री, सो हाउ वियतनाम डील्स विद द सिचुएशन, राइट। सो दिस हैज बीन डिस्कस्ड इन द आर्टिकल, सो आप इसको पढ़ेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू। इसके अलावा हम बढ़ेंगे पेज नंबर 15 पे, इकोनॉमी पेज पे, जहाँ पे एक आर्टिकल है, राइट ऑफ्स रिकवरीज कंट्रीब्यूटेड टू रिडक्शन इन एनपीएस आरबीआई डेटा। व्हाट इज एनपीए? दैट इज नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। और बैंक्स का जो ग्रॉस नॉन एनपीए है, दैट हैज ड्रॉप्ड टू 3.2% इन सितंबर एंड हेल्ड बाय रिटेल लोन्स। सो दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू कि जो करंट इशू है या करंट हाईलाइट जो है एनपीए से रिलेटेड, सो व्हाट इज दी like where it is going, where it is headlining, right? So this article is important to go through. इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोई और आर्टिकल हमारे लिए अगर important है तो। Now we'll come on page number explain, that is 19. यहाँ पर एक आर्टिकल है, हाउ पीएम जनमन कैन हेल्प पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, दैट इज पीवीटीजीज। सो पीवीटीजीज के लिए एक गवर्नमेंट स्कीम है, दैट इज प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, दैट इज कॉल्ड जनमन। तो क्या है ये जनमन? हु इज इट एमिंग एट? दैट इज पीवीटीजीज, दैट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। कौन से ट्राइबल ग्रुप्स को पीवीटीजी का टैग दिया जाता है, राइट? इन व्हाट सर्कमस्टांसेस दे गेट सो। सो ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में इस आर्टिकल को डिस्कस किया गया, तो यहाँ पर ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक बार यूपीएस में पीवीटीजी में पे क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे हम अपने फर्दर एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ लुक एट। सो दैट इज ऑल। आज के न्यूज़पेपर में बस इतने ही आर्टिकल्स है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रेलिवेंट है। So thank you so much. Have a nice day. Bye-bye. Take care and do not forget to join us on Telegram and on YouTube. चलिए अपना ध्यान रखिए. Have a nice day.